हाँ जी, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। गर्दन तोड़ बुखार, ठीक है। गर्दन तोड़ बुखार में क्या चीज़ होती है आपके यूनिट्स में, आपके मोर देन 2 मंथ्स होते हैं, ठीक है। आपका यूनिट्स जो मोर देन 2 मंथ्स होते हैं उसमें इक्वल लेवल हिस्टीरिया मोनोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। और चिल्ड्रंस मेडिकल एज 2 ईयर्स और इन्फेंट्स मोर देन 2 ईयर्स होती है, ठीक है। उनमें जो होते हैं वो आपके नेसरी मेनिंजाइटिस एस्टोमोनिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एचिथमिया इन्वॉल्व होता है। डोलोसिस में 2 मंथ्स में एस्टोमोनिया नेसरी मेनिंजाइटिस इन्वॉल्व होता है। रिस्पेक्ट इन्फेक्शन ट्रॉमा सेप्सिस इन्वॉल्व होता है। ट्राइड्स में हाई फीवर होता है और आपका हाई ग्रेड फीवर होता है और नेक स्टिफनेस होती है, ठीक है। और इसमें आपका कर्निंग साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बुजदिंकी साइन पॉजिटिव होता है। कर्निंग साइन क्या होता है? हिप फ्लेक्स होता है, नी फ्लेक्स होता है, ठीक है। बुजदिंकी साइन में हिप फ्लेक्स प्लस नेक फ्लेक्स होती है, ठीक है। हिप के साथ नेक फ्लेक्स दोनों होंगी, हिप फ्लेक्स नी फ्लेक्स भी होगा, ठीक है। ये आपका कर्निंग साइन और बुजदिंकी साइन का डिफरेंस है। हिप फ्लेक्स दोनों में होता है, लेकिन कर्निंग में नी फ्लेक्स होता है, वो केस स्टार्ट होता है। बुजदिंकी में आपका नेक फ्लेक्स होता है, ठीक है। अब आपका जो इसका डायग्नोसिस है वो लंबा पंक्चर है, ठीक है। अब लेयर जो होती हैं ये आपकी एक लेयर है जो लेप्टोमेनिंजिस कहाँ पे होती है, वो पी मैटर और राइनो मैटर के दरमियान में होती है, ठीक है। आपकी ठीक है। और आपका जो होता है बैक्टीरियल में आपका प्रोटीन जो प्रोटीन आपका इंक्रीज होता है। बैक्टीरियल में ग्लूकोज आपका आपका नॉर्मल होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। बैक्टीरियल में वायरल में आपका प्रोटीन जो होता है वो डिक्रीज होता है, ग्लूकोज इंक्रीज होता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स भी आपके जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये वाली साइड जो आपकी बैक्टीरियल की होगी, ये वाली आपकी वायरल की होगी, डिफ्रेंशिएशन के लिए, ठीक है। आगे आपका आ गया है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसमें आप एम्फिसिलिन सिक्सामाइन और सिफेलोस्पोरिन थर्ड क्लास देते हैं जेंटामाइसिन में, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस में एसाइक्लोविर देते हैं। चिल्ड्रन में आप सिफ्ट्राइजोन देते हैं और वैंकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। और न्यूनेट्स में आप सिफ्ट्राइजोन नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से उसे कनेक्टिकस हो जाता है, बिल्ड इश्यूज होते हैं। इसकी वजह से इसमें आप सिफोटिक्सामाइन या जेंटामाइसिन देते हैं, ठीक है। फंगल मेनिंजाइटिस या ट्यूबरल मेनिंजाइटिस में आपके लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं। प्रोटीन आपका जो होता है इंक्रीज होता है। ग्लूकोज आपका स्फीयर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में आपकी क्रेनियल नर्व का इशू होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका रेज होता है, ठीक है। पेपिलोएडिमा होता है और आपका जो होता है हाइपोथर्मिया होता है इसमें न्यूनेट में, ठीक है। हाइपोटोनिया होता है, पुअर फीडिंग होती है और फ्रंट नाले भी आपके बल्ज हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चीज़ हो गई। और इनमें आपका डिग्रीज हाई इसने आपने जो करना होता है आपका न्यूनेट में आपका इंटरक्रेनियल अपने इसमें जो ट्रीटमेंट में जो इंटरक्रेनियल प्रेशर होता है वो आपने डिक्रीज करना होता है। और इंटरक्रेनियल प्रेशर आप डिक्रीज करने के लिए मैनिटोल यूज़ करते हो, ठीक है। और ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, ठीक है। परटूसिस वूपिंग टफ जो काली कहाँ इस जो आपकी काली खांसी है उसका उसका काज है बोटेला परटूसिस प्रॉक्सिमल प्लस वॉमिटिंग भी साथ आती है। इसमें कफ के साथ वॉमिटिंग होती है। ड्रॉपलेट रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। स्किन डिस्कलरेशन साइनोसिस होता है। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं। लिम्फोसाइटोसिस होता है। ल्यूकोसाइटोसिस होता है। कोरेट्रिक्स गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका नाइजोफ्रेंजियल कल्चर होता है। टीएक्स एरिथ्रोमाइसिन 14 डेज प्रोफिलैक्टिकली आप देते हो इसमें, ठीक है। आगे आपका आ गया पीड्स ऑन्कोलॉजी, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, एनीमिया, रैशेस, ठीक है। मेडिसिन में आपका जो पीड्स ऑन्कोलॉजी में, ठीक है, और ल्यूकीमिया में हर्शीज आपकी डिक्रीज होती है आपका ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, न्यूट्रोपिनिया होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। और आपका जो होता है इसमें मीडियो थर्मिस और एक्सरे में शो होते हैं और ठीक है। और रिकरेंट इन्फेक्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। एक्यूरेट इसमें बोन मैरो टेस्ट होता है, ठीक है। और एक्सरे में आपको एक्सरे एक्यूरेटस बोन मैरो बायोप्सी एस्पायरेशन बायोप्सी में होता है। इनिशियल एक्स सीबीसी होता है, ठीक है। एक्सरे में मेडिसिन में इसमें मिलता है। ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में लिम्फोमा प्लस ल्यूकीमिया होता है। और इसमें आपकी जितने भी होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वो आपके इंक्रीज होते हैं। ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और आगे जो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में आपका जो होता है टीडीटी आपका पॉजिटिव होता है। एसोसिएटेड डाउन सिंड्रोम के साथ होता है। एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में आपको एमपीओ पॉजिटिव होता है, ठीक है। सीएलएल में आपके स्मर्ट सेल्स होते हैं। मोस्ट कॉमन काज इन्फेक्शन में जो होता है आपका इसमें आपके मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन हाइपोग्लाइकेमिया होती है सीएलएल में, ठीक है। और सीएमएल में आपके बेसोफिल प्लस क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होता है। एएल में टीटीटी पॉजिटिव प्लस डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन। एएमएल में एमपीओ पॉजिटिव, सीएलएल में स्मर्ट सेल, सीएमएल में बेसोफिल प्लस क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी होगी।
आगे आपको आगे विल्मस्टोमा नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है, ये आपका फ्लैंक पेन होता है, मोचेरी होता है, पाल्पेबल मैस होता है, ठीक है। इस ये आपका विल्मस्टोमा मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बायोप्सी, नेफ्रेक्टोमी, इनिशियल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ट्रीटमेंट डिसेक्शन विद कीमोथेरेपी। न्यूरोब्लास्टोमा फ्लैंक पेन, इमेचेरी प्लस पाल्पेबल मैस क्रॉस द मिड लाइन, जब मिड लाइन को क्रॉस कर जाता है। डीएक्स आपकी बायोप्सी होती है। और इसमें जो सेपरेट 24, इसमें जो आपका होता है 24 सर्जरी कैटेगोलम आप चेक करते हो, ठीक है। डायग्नोस में आपका ट्रीटमेंट में इंसिजन, और यही टेस्ट आपका फियोक्रोमोसाइटोमा का भी है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप इंसिजन प्लस कीमोथेरेपी करते हो, ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा में, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा में आपको कोडमेंस, ये आपके ट्यूमर्स है, पिकिंग पॉइंट्स हैं आपके बोन के ट्यूमर्स है। इसमें आपको ऑस्टियोसार्कोमा में कोडमेंस ट्रायंगल मिलता है, सेंट्रस अपीयरेंस मिलती है और फीवर और पेन होता है। इविंग सार्कोमा में आपको ओनियन स्किन अपीयरेंस मिलती है, 11-12 ट्रांसलोकेशन होती है, डायफिजिस बोन और डेथ का चांस होता है, ठीक है। इसमें आगे आपका क्या लेव कॉलपाथीसिस डिजीज, ठीक है। इसमें आपका जो होता है बच्चा अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, ठीक है। इसमें आपका बच्चा सही तरीके से वॉक नहीं कर सकता। गेट उसका लजी गेट होता है, थाई मसल एट्रोफी होती है। इसमें आपकी एडक्शन एबडक्शन जो मूवमेंट्स होती है, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, वो लिमिटेड होती है। यूनिलेटरल होता है, पेनलेस होता है। ये आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। इसमें यूनिलेटरल होगा डायग्नोस्टिक, एक्स्ट्रा का ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन थेरेपी होगी। स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस में नी पोन होगा, हिप पेन होगा, अनेबल टू बियर वेट होगा, ठीक है। एबडक्शन रोटेशन लिमिट होगी, ये पेनलेस होता है, ये पेनफुल होता है, ठीक है। ये बायलेटरल होता है, ठीक है। ये यूनिलेटरल होता है, ये बायलेटरल होता है, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज़ लगेगी, फ्रॉग लेग लेटरल व्यू मिलेगा ऑन एक्सरे पर, और इसका जो डायग्नोसिस हो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे आप करवाओगे, ठीक है। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन होती है वास्कुलर नेक्रोसिस, जो फेमोरल डिले होता है, स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस को जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। आगे आपका आ गया चाइल्ड अबीज में बच्चे को मारा हो, ठीक है, टॉर्चर किया हो, ठीक है, उसके मंगोलियन स्पॉट्स और फ्रैक्चर्स हो, रेटिनल हेमरेज हो, तो ये सारा एपिड्यूरल हेमाटोमा हो, एक्सोजेनियस ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्ट हो, तो ये सारी किस चीज़ के हैं, चाइल्ड अब्यूज के साइंस हैं, ठीक है। लेड पॉइजनिंग का क्या होता है, रिस्ट्रो फुट ड्रॉप दोनों होती हैं, बेजोफिलिक सिबलिंग होती हैं, एंसेफेलोपैथी कोमा होती है, ठीक है। काज ये सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया की मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। डीएक्ससी करेंगे, फिंगर स्टिक टेस्ट करेंगे, और टीएक्स मिचुलेशन थेरेपी करेंगे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में ईयर पेन करेंगे, फीवर करेंगे, क्राइंग करेंगे, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है ओटाइटिस मीडिया में आपका ईयर पेन होता है, फीवर होता है, बच्चा क्राई करता है, टमेरिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया, वो एस्नोमोनी और एच इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। और डायग्नोसिस में इसमें 10 डेज के लिए आप एमोक्सिसिलिन और प्लस क्लाविनिक एसिड आप देंगे। कॉम्प्लिकेशन में टेम्पोरल मेम्ब्रेन परफोरेशन हो जाती है, मेनिंजाइटिस, मास्टर्डाइटिस या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है इसमें। आगे आपकी आगे सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी में आपका जो होता है मसल और टोन डिसऑर्डर होता है, बॉडी वेट आपका जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, पेरिनेटल अटैक्सिस होता है, बर्गमैन साइन पॉजिटिव होता है, पेरिनेटल ट्रैक आपका सेरिब्रम में डैमेज होता है, ठीक है, सेरिब्रम लीजन्स होते हैं, ठीक है। और आपका अनकंट्रोल जर्किंग होती है, एटलेसिक कंडीशन जो होती है वो आपकी सेरिबेलम में होती है, ठीक है। पेरिमेटल ट्रैक सेरिबेलम में, अटैक्सिक कंडीशन सेरिबेलम की लीजन की वजह से होती है। जो एक्स्ट्रा पेरिमेडल है उसकी वजह से आपकी मोटर डेवलपमेंट डिले होती है, जिसकी वजह से जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी का नाम देते हैं, ठीक है। बिहेवियरल डिले होता है, लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बर्गमैन साइन पॉजिटिव होता है, लेट डेवलपमेंट मोटर होती है, ठीक है। डायग्नोस क्लिनिकल करेंगे, रिस्क फैक्टर्स आपके सेरेब्रल डैमेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, डायग्नोस्टिक फैक्टर हमारी स्पास्टिसिटी में हम ड्रग ऑफ चॉइस बैक्लो फेंक देते हैं, ठीक है। इसके आगे से चार चार टाइप्स होते हैं, स्पास्टिक, हाइपोटोनिक और पैरालिटिक सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। चार फर्दर टाइप्स हैं इसके आगे, ठीक है। इसमें सबसे मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है आपका मोटर डेवलपमेंट डिलेड होती है इसमें सेरेब्रल पाल्सी में। आगे है आपका इन्फेंटाइल हाइपोटोनिया, ठीक है, इनएबिलिटी टू रिलैक्स द मसल, आपकी जो होता है हनीकॉम आप इनहेल कर लेते हो, ठीक है, उसकी वजह से आपको फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम होता है, हो सकता है, ठीक है। और बोtulinum टॉक्सिन जो होता है वो डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, काज बाय द क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। ये एक पॉइंट है। स्पाइनल मसल एट्रोफी की होती है, मसल वीकनेस होता है, एट्रोफी, टंग फेस्टिकुलेशन होती है, मसल सपोरेटिव की ओर होती है, और SM1 जीन होती है, ठीक है। डेवलपमेंट में हिप डिस्प्लेजिया होती है, ठीक है। और डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप में बटक आपकी एक्स्ट्रा क्रीज, बटक में एक्स्ट्रा क्रीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपकी क्लंकिंग साउंड प्रेजेंट होती है, बीच में क्लंकिंग साउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बालो मेनोवस, ऑटोलिन मेनोवस, एलिस ग्लेजी साइन जी आपके बीच में से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। DX आपकी लेस देन 4 मंथ की हिस्ट्री होती है। डायग्नोसिस में अल्ट्रासोनोग्राफी, मोर देन 4 मंथ में हिस्ट्री में एक्सरे करते हैं, लेस देन 6 मंथ का बच्चा हो तो उसमें कास्ट प्लस करते हैं, और मोर देन 6 to 18 मंथ्स का बच्चा हो तो वो आपका स्पीकर कास्ट होती है, ठीक है। और अगर 18 मंथ से ज़्यादा है तो उसमें हम ओपन रिडक्शन करते हैं। ये आपका है सारा, ठीक है। ये आपके सारे हैं
चीज़ें, तो ठीक है। और आपका जो स्coliosis होता है, आपका जो स्पाइन बेंड हो जाता है मोर देन 10 की वजह से, तो उसको हम स्coliosis बोलते हैं, ठीक है। और लॉर्डोसिस, जो प्रेग्नेंट फीमेल का जो स्पाइन का इशू बन जाता है, तो उसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। और एडल्ट्स में आपका अगर लंबर या थोरेसिक का बन जाए, तो उसे हम का काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है। और आपकी डोचीन मस्कुलर डोचीन मस्कुलर ट्रॉफी, ये भी आपका जेनेटिक डिफेक्ट है। इसमें भी मसल्स का इश्यू होता है। इसमें आपका क्रेटिनाइन लेवल नॉर्मल से 10 टाइम्स एलिवेटेड होता है। और इसमें आप स्किन से क्रेटिनाइन का लेवल चेक करते हो, और दूसरा बॉडी से भी इसमें चेक करते हो, ठीक है। तो ये आपका सारा कुछ हो गया। तो बाकी आपने DMD आपने बुक से कर लेना, फर्स्ट एड से। और बाकी आपकी पेडियाट्रिक्स कंप्लीट हो गई, ठीक है।